हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गोविंद कुंदेरिया और इस वीडियो में हम एलपीटी के बारे में बात करेंगे। जैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। और सबसे पहले तो आपको बता दूँ ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना किसे होता है। तो जो भी एस्पिरेंट अपने स्टेट से किसी अदर स्टेट में अप्लाई करता है, फॉर्म अप्लाई करता है और वहाँ की लैंग्वेज उसकी स्टेट लैंग्वेज से अलग होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, जैसे कि मैंने राजस्थान से गुजरात अप्लाई किया था, तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो अलग है। और मैंने 10th और 12th में वो पढ़ी भी नहीं थी। तो अगर आपने 10th 12th में अगर वो लैंग्वेज पढ़ी है, अगर गुजराती अगर मैंने 10th 12th में पढ़ी होती तो मैं एलपीटी की नहीं देता, क्योंकि एलपीटी मेरी पास होती है, ऐसा है। पर मैंने 10th 12th में पढ़ी नहीं थी तो मुझे गुजराती के लिए एलपीटी देना पड़ता है। तो यही आपके लिए भी है, अगर आपने 10th 12th में जो लैंग्वेज पढ़ी नहीं है और आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए और आपको वहाँ पे एलपीटी के लिए एलिजिबल हो, आपका एलपीटी होगा वहाँ पे। ओके, तो ये था आप एक सबसे जनरल जो डाउट होता है कि एलपीटी कौन किसकी होती है, किसकी नहीं होती है। दूसरा डाउट था कि एलपीटी पढ़ें कहाँ से इसकी तैयारी करें, क्या इसका हम पेड कोर्स लें या कहाँ से। तो मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि एलपीटी इतना टफ, अगर गुजरात का तो एलपीटी इतना टफ नहीं होता है, लेकिन आप जहाँ जिस स्टेट से भी हो, जिस स्टेट से भी अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, तो आप उस स्टेट से अप्लाई करने से पहले उस स्टेट की लैंग्वेज देख लो और ऑनलाइन कहीं से भी न्यूज़पेपर वगैरह डाउनलोड करके उस स्टेट की लैंग्वेज में उस न्यूज़पेपर को पढ़ के देखो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पढ़ सकते हो थोड़ी बहुत उसको, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एलपीटी के लिए कहाँ से तैयारी की थी। तो मैंने क्या पेड कोर्स लिया था, तो मैंने कोई पेड कोर्स नहीं परचेज किया था एलपीटी के लिए। कई बोल रहे कि पेड कोर्स परचेज करें या कहाँ से पढ़े। तो आपको फ्रीली, मतलब एलपीटी के लिए फ्रीली बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे एक सूर्या इन्फो नाम का एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर और भी डालोगे तो आप बहुत सारा चैनल मिल जाएंगे आपको। और अगर वहाँ से जब आप पढ़ लो और आपको टेस्ट करना हो, तो आप नॉर्मल गूगल पे जहाँ की भी आप जिस लैंग्वेज में भी हो, तो उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर सर्च करो, तो आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो आप रोज़ 1-2 पैराग्राफ वहाँ के उस लैंग्वेज में पढ़िए और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं उनको पढ़ें, उनको बोलने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी नहीं आ रही है तो आप क्या करते हैं, और एक सोर्स ये भी है कि आप गूगल पे जैसे गुजराती टू इंग्लिश, इंग्लिश टू गुजराती, तो इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे और गुजराती में ट्रांसलेट करें, तो इससे भी थोड़ा बहुत वो होता है। आप अपना इंट्रोडक्शन गुजराती में याद कर लें, या जो भी लैंग्वेज में आप जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस स्टेट की लैंग्वेज में आपको अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज अब पहले तो एलपीटी होता था सिर्फ रिटन में होता था, लेकिन अब इंटरव्यू भी होता है। मैंने दिया था तो उसमें इंटरव्यू और रिटन दोनों हुआ था। और जो 50 नंबर का था, 30 नंबर का तो रिटन था और 20 नंबर का इंटरव्यू था, और दोनों ही क्वालिफाई करने थे। और रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि कैटेगरी में 35% और 40% अनरिजर्व कैटेगरी था। तो ये तो उसमें वो होता है, से इसका पैटर्न होता है। तो आपको अब बोलना भी आना चाहिए, जो भी जिस लैंग्वेज में भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको बोलना भी आना चाहिए उस स्टेट की लैंग्वेज। अगर आपको प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस में निकल जाता है, तो उसके बाद आपको 20 दिन की टाइम मिलता है। तो आप उस टाइम में आपको प्रैक्टिस करना है। एलपीटी की टेंशन अभी से आपको नहीं लेनी है कि अभी से आप प्रीलिम्स आपने दिया नहीं और आप एलपीटी की टेंशन ले रहे हो। पहले प्रीलिम्स दीजिए, मेंस क्लियर कीजिए, उसके बाद 10-20 दिन का 20 दिन का मिनिमम आपको टाइम पीरियड मिलता है, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो एलपीटी आपका ईजिली क्लियर हो जाएगा। गुजरात जैसे स्टेट का तो हो जाएगा, क्योंकि हिंदी और गुजराती इतनी डिफरेंट लैंग्वेज नहीं थी। तो मैंने भी 10-15 दिन तैयारी की थी और उसमें मेरा एलपीटी क्लियर हो गया था। बताना चाहता हूँ कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अभी से एलपीटी की इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर कीजिए, क्योंकि एलपीटी क्लियर करने से ज़्यादा प्रीलिम्स और मेंस इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्लियर करोगे तभी आप एलपीटी दोगे, तो एलपीटी की बाद में टेंशन लेना, पहले प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर कीजिए, उसके बाद एलपीटी की टेंशन लेना। ओके, अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कॉलम में बताएं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप बता सकते हो आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या क्या आपका डाउट है। मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।